हे हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। सो इस वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो उससे आपको एक अंदाजा लग ही गया होगा कि इस वीडियो में कुछ एक सरप्राइज है। और उस सरप्राइज की बात करें तो वो है हमारा इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव की बात करें तो ये हमने ऑलरेडी 2022 बैच के लिए भी किया हुआ है। सो इस बार 2023 में हमारा ऐसे स्टार्टिंग से तो एम नहीं था, बट हमने सोचा हुआ था कि कभी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इसको दोबारा से करेंगे। और वो अभी हमें लगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब वीडियोस पे कि भैया आप मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कीजिए, मैथ्स का काफी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, करने में। तो मैथ्स के लिए देखो, इंडिविजुअली अगर क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं तो हर किसी का आंसर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने प्लान ये किया है कि नाटा थर्ड अटेम्प्ट के लिए हम एक कंबाइन जो है, जितने भी स्टूडेंट्स इस इनिशिएटिव का पार्ट होना चाहते हैं और जो भी इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, उनको हम एक कॉमन ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसके थ्रू वो अपना जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होगा वो हमें शेयर कर सकते हैं। और जहाँ पे हमें ऐसा फील होगा कि हम उनको इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हैं, उनका आंसर्स हम कर सकते हैं और जो भी सॉल्यूशंस है दे सकते हैं, तो हम उनको वैसे दे देंगे। अगर हमें ऐसा फील होगा कि हमें इसको जो है सभी लोगों के साथ मिलके करना चाहिए, जहाँ पे कॉमनली ऐसे लोगों को दिक्कत होती है इन क्वेश्चंस को करने में, तो हम कोशिश करेंगे कि उन उन चीज़ों को करने के लिए जो है हम लाइव क्लासेस का यूज़ करें। ठीक है? तो ये भी चीज़ हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस हैं कि हम पर्सनली भी असिस्ट कर पाएँ या फिर जो हम लाइव क्लासेस के थ्रू भी जो है एक ऑडियंस को, मतलब कोई भी जो है उनको हम इन सारी चीज़ें जो है इनको बता पाएँ। तो आपको अगर इसका पार्ट होना है और आपको मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, या फिर मैथ्स के अलावा आप एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद आप क्या बोलते हैं, ड्राइंग रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? ड्राइंग रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जैसे कि पर्सपेक्टिव हो गए, और क्या बोलते हैं, आपको प्लान बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, या फिर हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर रिलेटेड, या फिर जो आर्किटेक्चरल वोकैबुलरी कुछ भी है, तो आप डायरेक्टली वो सारी चीजें भी वहां से पूछ सकते हैं। तो आपको पर्सनली जो है जो भी एक्सपर्ट फैकल्टीज जो होगी वहां पे पर्टिकुलर जो असाइन किए गए हैं हर सब्जेक्ट के लिए, तो वो आपको जो है हेल्प करेगी, गाइड करेगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये आपके लिए जो है, ये अभी फिलहाल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। तो आप इजीली कुछ भी, आप जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप वहाँ पे जाके डिस्कस कर सकते हो। तो आपको अगर ज्वाइन होना है तो मैं ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, बट टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जो है यहाँ की जो भी पीडीएफ वगैरह है वो मिल जाएंगी। और जो हम अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी आई क्यू टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है? इसमें हम लोगों ने ये प्लान किया है कि देखो, कुछ भी जब हम करते हैं, लाइक प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, तो सबसे मेन चीज क्या होता है कि आपका जो माइंड होना चाहिए वो काफी ज्यादा एक्टिवली वर्क करना चाहिए। एक्टिवली वर्क करने के साथ में क्या होना चाहिए कि माइंड शार्प होना चाहिए और क्वेश्चंस को इजीली जो है हैंडल कर सके, और उसका आंसर्स जो है इजीली आपको पता चल सके, क्योंकि आपके पास उतना टाइम होता नहीं है कि आप ज्यादा टाइम ले सको। तो उसके लिए आपका आईक्यू लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसका जो है इंक्रीज होना और उसका पर्टिकुलरली जो है उसका आप डेली प्रैक्टिस करना वो बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। और स्पेशली नाटा के लिए तो हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा हमसे पूछे जाते हैं। तो हमने ये प्लान किया कि हम आईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज रखेंगे, जिसके थ्रू आपको जो है दो 2-3 डेज या फिर 1-2 डेज ऐसे कुछ इंटरवल पे आपको वीडियोस मिलती जाएगी। इनमें कुछ क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, और आपको अलग से भी क्वेश्चंस जो है वो दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो हमें। तो वहाँ पे आपको पर्सनली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर हमें बता सकते हो, और यहाँ पे भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो अभी हम जो है पार्ट फर्स्ट है ये हमारी वीडियो का। ठीक है? तो इसमें हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस 5 क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा भी आपको, बट आप कोशिश करना कि पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने का ट्राई करो। तो आप वीडियो पॉज करके जो है पहले आंसर करने का ट्राई करना। और इसकी बहुत सारे पार्ट्स हम लाने वाले हैं इन फ्यूचर में, तो आप इसके साथ कंटिन्यू रह सकते हो, और इसमें काफी ज्यादा ये आपको हेल्प करने वाली है, क्योंकि नाटा में जनरली आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंस स्पॉट करने होते हैं, या फिर आपको कुछ टर्म्स वगैरह या फिर कुछ रिडल्स पजल्स की फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं। बट वो सिंपल होते हैं, उनके आंसर्स बहुत इजीली हमें मिल जाते हैं, बट वो हम करते नहीं है उनकी प्रैक्टिस, इसलिए वो ट्रिकी हो जाते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द मिस्टेक इन द पिक्चर। तो हमें इस पिक्चर में एक मिस्टेक बताना है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। जो भी कुछ मिस्टेक है यहाँ पे वो बतानी है आपको, देख के पिक्चर के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए 10-15 सेकंड तक, फिर देखिए उसमें खुद आंसर निकालने का ट्राई कीजिए, वरना फिर हम इसको आगे सॉल्व करते ही हैं। तो अभी देखें तो सिंपल, बहुत ही कॉमन सी पिक्चर है कि जिसमें गाड़ियां जो है ये फ्रंट डायरेक्शन में इस तरफ जा रही हैं,
ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही हैं और देखें तो इस तरफ ये लेफ्ट टर्न हो रही है, तो ये भी बहुत ही कॉमन सा है। ये पर्सन जो है फुटपाथ का यूज करके जो है रोड क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है, यहाँ पे कुछ ऐसा एनिमल सा है, और ये रोड और ये ग्रीनरी वगैरह ये सारी चीजें कॉमन है। बट यहाँ पे डिफरेंस अगर हम मिस्टेक स्पॉट करें तो मिस्टेक यहाँ पे है। आप अगर देखो तो ये साइनेज जो है, जो जनरली साइनेज हमें देखते हैं रोड पे, जो साइन हमें थ्रू पता इंडिकेशन हमें मिलता है, तो ये देखो एक फ्रंट सामने की तरफ इंडिकेट कर रहा है और एक लेफ्ट की तरफ कर रहा है कि मतलब आप राइट या फिर फ्रंट या फिर आप लेफ्ट की तरफ जा सकते हैं, आगे या फिर लेफ्ट की तरफ। तो यस, ये अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर ये हमारा सही है। बट ये सामने वाला भी देखे तो सामने भी आप जा सकते हो, ये भी हमारा सही है। बट ये राइट की तरफ हमें ऐसा कोई कोई किसी तरह का कोई रोड जैसे यहाँ पे लेफ्ट में है, ये चीज हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। तो इस साइनेज के अकॉर्डिंग ये वाली चीज गलत है कि यहाँ पे आप इस तरफ टर्न ले सकते हो, जबकि यहाँ पे इस तरफ टर्न लेने के लिए कुछ नहीं, ग्रीनरी है और पूरा का पूरा आपका ये ग्रीन स्पेस है। तो ये वाली चीज यहाँ पे हमारी गलत है, मिस्टेक है, तो हमने ये स्पॉट कर लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इस जो इमेज है, इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है, इसका टॉप व्यू बताना है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी, डी। तो सबसे पहले देखो, इसको इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ जो होती है स्मार्ट मेथड्स देखने होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्मार्ट जो मेथड है उसको हम कलर्स के थ्रू कर सकते हैं। बहुत ईज़ी रहेगा क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो आप कुछ अलग देखना चाहो तो वो आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे कलर्स के थ्रू ही हम इसको डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा हमारा डिफरेंट या फिर कौन सा हमारा टॉप व्यू है। तो अभी देखते हैं कि देखो, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आप ये देखो कि कौन सा कलर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। तो ये देखो, रेड 1, रेड 2 एंड ये रेड 3। तो हमें देखना है कि हमारे जो ऑप्शंस हैं उनमें रेड 3 टाइम्स कहाँ पे आ रहे हैं। मतलब ये देखो, ये बेस है आपका, ये 4 जो आपको ये स्टिक्स जो डंडियां जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये 4 से बेस बना, और ये जो उसके वर्टिसेस है, ये इसके थ्रू जो है यहाँ पे ये जो है ये कनेक्ट हो रहा है एक पॉइंट पे जाके। तो हमें देखना है कि 3 रेड्स कहाँ पे है। तो इस वाले पहले ऑप्शन में देखते हैं कि 1 रेड है, 2 रेड है, इसमें तीसरा रेड नहीं है तो डायरेक्टली हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें देखते हैं 1 रेड, 2 रेड, थर्ड रेड नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें देखते हैं 1 रेड, 2 रेड, 3 रेड, तो इसको हम रखते हैं अभी। और इसमें देखते हैं 1 रेड, 2 रेड, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बट इन केस आपके पास 3 रेड्स के 2-3 और ऑप्शन होते, तो आप इसको कैसे देख पाते कि आपका आंसर सही है गलत है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता कि हम इसमें देखते कि जो भी रेड है, मान लो ये वाला रेड है, ठीक है, इसके साथ में एक और रेड है, तो हम देखते कि एक रेड हमारे पास ये है, उसके अपोजिट में हमारे पास ब्लू है, और नीचे जो बेस बन रहा है इन दोनों का वो रेड से कनेक्टेड है। तो हम इसको ढूंढते हैं। एक रेड ये रहा और इसका बेस रेड है, और इसके जो अपोजिट में है रेड के, वो है ब्लू। तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग ये मैच कर रहा है यहाँ पे ये वाला पोर्शन। बाकी भी हम देख लेते हैं। ये ग्रीन है और बेस इसका मैजेंटा है, और ये ब्लू है। तो ग्रीन मैजेंटा, ग्रीन ये है मैजेंटा बेस, और ये है हमारा ब्लू। तो ये भी चीज मैच कर गई। बाकी आप इसको भी देख सकते हो कि रेड और फिर ग्रीन और मैजेंटा, रेड ग्रीन एंड मैजेंटा, ये हमारा रेड। तो ये भी हमारा मैच पूरा कर रहा है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिफरेंस इन द इमेज गिवन बिलो। तो इसमें आपको नंबर ऑफ डिफरेंसेस बताने हैं कि इस इमेज में क्या क्या है और कितने नंबर ऑफ डिफरेंसेस है। तो स्पॉट करने के लिए काफी ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। मतलब कि आपको देखना पड़ेगा कि दोनों इमेज में बहुत ही डिटेल में कि आपको कहाँ कहाँ डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है कि आपको जो है फोरग्राउंड, ठीक है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का भी थोड़ा सा देखना होता है। कई बार क्या करते हैं हम गलती कि फोरग्राउंड को तो हम देख लेते हैं, सामने की तरफ जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं उनको देख लेते हैं। कई बार हम बैकग्राउंड की चीजों को जो है भूल जाते हैं कि बैकग्राउंड में भी हमें देखना होता है। कई बार बैकग्राउंड में भी डिफरेंसेस जो होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे यहाँ। तो ये जो दो हमारे पास जो ये बर्ड्स हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं आगे से। तो इनमें तो ऐसा कोई चेंजेस या फिर कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, सिमिलर है, तो इनको ऐसे ही हम मान के चलते हैं सिमिलर है। ये 3 अब हम लेते हैं। इन तीनों में भी काफी ज्यादा पूरे के पूरे सिमिलैरिटी ही है, तो कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा, तो ये भी हमारा सिमिलर है, ओके है। अब देखते हैं इसमें और इसमें। तो ये देखो, तो इसमें भी काफी सिमिलर ही है, ये वाला भी सिमिलर है इसके, ठीक है। और अब हम देखते हैं बाकी के जो 4 ऑप्शंस बचे। तो ऊपर के 2 और देख लेते हैं। तो इनमें भी जो है दोनों के दोनों ही सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है दोनों ही इमेजेस में। ये जो मेन है सबसे आगे जो फ्रंट में है, तो इसमें भी देख लेते हैं। तो ये 2 आईज और ये हमारे पास जो है इसकी चोंच, और कुछ ऐसा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा। अभी लास्ट वन इज दिस। तो इसमें देखो तो आपको यहाँ पे जो इसकी जो ये वाली चोंच है ना, यहाँ पे आपको डिफरेंस साफ स्पॉट हो जाएगा।
बाकी इसमें और कहीं डिफरेंस नहीं है, इसका पूरा बॉडी में कोई ऐसा वो नहीं है, सारा का सारा डिफरेंस जो है यहाँ पे इसमें है। कि ये आपका लॉन्ग है, इसकी चोंच ऐसा कुछ इस तरह से है और इसकी जो चोंच है वो कुछ इस तरह से नैरो है, छोटी है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस जो है वो एक ही है, तो नंबर ऑफ डिफरेंसेस विल बी 0, 1। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट शुड बी द टाइम इन द लास्ट वॉच। तो हमें देखना है कि ये जो हमारे पास जितने भी रेफरेंसेस दिए हुए हैं 4 नंबर ऑफ वॉचेस, तो इनको देख के हमें जो है इस वाले वॉच का टाइम बताना है कि इस वॉच में क्या टाइम होगा। तो हम इसको करने का सबसे इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को करने का एक मेथड होता है आपका बहुत सिंपल और जो कॉमनली यूज किया जाता है। जब आपको सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं कि जब आपको बहुत सारे सीक्वेंस में चीजें दे दी जाती हैं, सीरीज में दे दी जाती है, तो आपको कंपैरिजन करना होता है कि आपको वहां पे क्या डिफरेंस, उनके बीच में क्या रिलेशन मिल रहा है। तो हम ऐसे ही देखते हैं कि हम इसको 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं रैंक, इसको 3, इसको 4 एंड इसको 5 दे देते हैं, जिसका हमें वैल्यू निकालनी है 5th वाले की। तो अब देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इनके बीच में हम मेंशन कर देते हैं कि 905, इसमें हो रहा है 853, इसमें हो रहा है 829, ठीक है, इसमें 753 एंड दिस वन इज हमें नहीं पता। तो अब रिलेशन देखते हैं कि 9, 5 और पहले और दूसरे में क्या है। ठीक है, पहले और दूसरे का हम देख रहे हैं। तो 9, 5 और 853 हो रहा है, तो 853 से 7 मिनट्स यहाँ पे ऐड हुआ 9 बजने के लिए, और 5 मिनट 9, 5 का 5 मिनट यहाँ पे, तो इक्वल्स टू 12 का डिफरेंस है यहाँ पे। ये देख लेते हैं सेकंड वन एंड थर्ड वन में। तो 53 और 29 है, तो 29 से 130 और 30 के बाद ये 53 होने के लिए 23 और ऐड हुआ, तो ये हमारे पास 1 प्लस 23 इक्वल्स टू 24। ये इतना डिफरेंस यहाँ पे आया। अब इसमें देख लेते हैं, जहां तक आपको हिंट मिल ही गया होगा कि इसमें क्या किस तरह का सीक्वेंस जो है फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो 29 और 53, 29 और 53 को एक बार अगर हम देख ले, तो यहाँ पे देखो इसको 30 करने के लिए 1, ठीक है, नहीं सॉरी, हम 753 से 829 की तरफ आगे जाएंगे। तो 753 से 829 के लिए हमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 753 से 8 के लिए हमें जो है 7 मिनट्स यहाँ ऐड करने पड़ेंगे प्लस 29 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको जो है अब क्या करते हैं कि 29 हमारे पास ये बन जाता है 36। ठीक है, तो देखो आप डिफरेंस यहाँ पे आपको साफ पता चल जाएगा, 12, 24, 36 के पैटर्न चल रहा है। तो अभी अगर हम इसको देखें तो हमें अगला जो आएगा वो आएगा 48, क्योंकि 12 के यहाँ पे जो है ये मल्टीपल्स चल रहे हैं, 12, 24, 36, 48। तो ये वाले में जो है वॉच में, तो ये हमारा जो डिफरेंस आएगा 48 का आएगा। तो 753, ठीक है, इसमें आपको जो है 40 और मिनट्स 48 मिनट्स ऐड करना है। तो 53 में हम 7 मिनट्स और ऐड कर देते हैं, तो 8, ठीक है, और इसमें हम 41 जो यहाँ का बचा हुआ है वो ऐड कर देते हैं, तो आंसर विल बी 841। तो देखो आपको जो है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आपको आंसर इस फॉर्मेट में देना है। तो नाटा में भी आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि आपको वहाँ पे जो होते हैं ये इस तरह के कॉमर्स वगैरह ये सब चीजें अलाउ होती नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि इस तरह की वैल्यू में आपको आंसर देना होता है, हिंट आपको दे दिया गया होता है। तो हमारा आंसर होगा 841, मतलब 8:41 इस वाले वॉच में हमारा आएगा। ठीक है, तो ये है इस वॉच का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि विच एक्सेल मैचेस नंबर 1। तो हम देखते हैं कि नंबर 1 को कौन सा एक्सेल मैच करेगा। तो इसमें हमारे पास जो है 8 ऑप्शंस है, शेल नंबर 2 से लेके शेल नंबर 9 तक। तो हमें देखना है कि ये जो है जब आप एक एग को जो है ये आपने ब्रेक कर दिया, तो ये इसका नीचे वाला पोर्शन है आपके पास ये, ठीक है, आपको ऊपर वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है। मतलब कि आपके पास ये पोर्शन तो है, बट आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा होगा। तो अगर हम इसमें देखें बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि अगर आपका एग शेल कुछ इस तरह का है, ऐसे ऐसे ब्रेक हो रहा है, तो आपका ऊपर से भी जो है वो कैसा होना चाहिए कि वो इस तरह से जो है इस तरह से फिट होना चाहिए। अगर आपका ये इस तरह से एक बन रहा है पोर्शन, तो आपको ऊपर से भी जो है इस तरह से कट आउट निकलना चाहिए कि आपका इजिली जो है इसमें आके फिट हो जाए ये वाला पोर्शन। तो हमें इस चीज का ध्यान रखते हुए इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो इसमें देखो ये आपका जो, अगर हम इस छोटे से एक मेथड ले लेते हैं कि चलो इसमें ट्राइंगल्स बना के देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। तो इसमें देखते हैं हम कौन, इसमें देखो तो आप ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये ऐसा इस तरह का ट्राइंगल है, तो यहाँ पे भी इस तरह का आना चाहिए था प्रॉपर, बट यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है ये गैप्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे तो ये चीज है ही नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, एलिमिनेट होगा। यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे उस तरह का नहीं है, इस तरह का आपको चाहिए था, तो इस तरह का इतना डेप्थ नहीं है, वो काफी ज्यादा छोटा है, तो ये भी नहीं होगा।
अब बाकी देख लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता यहाँ पे। ये देखते हैं, ये वाला थोड़ा-सा मैच कर रहा है, बट आप अगर ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल जो इसकी बाउंड्री है ना, वहीं से ये वाली चीज़ स्टार्ट हो रही है। बट यहाँ पे क्या है कि इतना पोर्शन जो है आपको, ठीक है? इतना पोर्शन आपको यहाँ पे गैप मिला है। तो इसको हमें देखना है कि ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे परफेक्टली इसमें फिट नहीं आ रही है। इसको भी हम एलिमिनेट करते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वन को, ठीक है? तो नेक्स्ट वन में देखो तो यहाँ पे भी ये प्रॉपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? इसमें अब हम देख लेते हैं अपना 9th वाला ऑप्शन। तो 9th वाला ऑप्शन में अगर हम मैच करें तो यहाँ पे ये चीज़ तो चलो मैच कर रही है 1 वाली, ठीक है? 1, अगर हम चलो ट्रायंगल्स ही काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये, 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 ये 7 है, यहाँ पे भी हमारे पास 7 है परफेक्टली। आप अगर सबसे मेन देखो, तो ये वाली चीज़ है, ये इतना यहाँ पे जो था पोर्शन इसके साथ था, तो ये वाला पोर्शन इतना यहाँ से कट आउट था, निकला हुआ था। ये परफेक्टली जाके जो है हमारा एग जो है इस तरह का कुछ यहाँ पे परफेक्टली जाके फिट होके बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो शेल नंबर 9 होगा, ठीक है? तो इसी के साथ जो है हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करना। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको भी नीड है इस तरह की वीडियोज़ का आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके नाटा में जनरली पूछे जाते हैं। इनका वेटेज जो होता है 2, 4, 5, 6 नंबर का होता है, बट यहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि हम इनको सही कर लें, बट हम अपनी जो प्रैक्टिस नहीं कर पाते अच्छे से, तो ये क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। आते हुए में भी हम कई बार गलत कर देते हैं। तो आप प्रैक्टिस करो इनकी, ठीक है? और आपको अगर इनिशिएटिव का पार्ट बनना है तो आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो है अपने डाउट्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद हम जो है जैसा भी हमें कन्वीनिएंट लगेगा कि हम आपको 1-1 जो है आमने-सामने से अगर इंटरैक्ट कर पाएँ तो वो कर लेंगे। अदरवाइज़ फिर हम इसको लाइव क्लासेस के थ्रू भी कर सकते हैं। जो भी हमें लगेगा परफेक्टली वो हम कर लेंगे और बाकी इस वीडियोज़ की बाकी पार्ट्स भी आएँगे, तो उसके लिए आप जो है हमारे साथ कंटिन्यू रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।